हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में लोग आपके विरोध में होते हों। बहुत सारे लोग आपसे हो सकता है नफरत भी करते हों। बहुत सारे लोग आपके विरोध में हमेशा कार्य करते रहते हो, आपसे जलते हो या फिर आपसे बैर रखते हो। तो आपको आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे साथ में या फिर मेरे विरोध में तो बहुत सारे लोग नहीं। ऐसा न सोचें, क्योंकि ये कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ। प्रभु यीशु मसीह से, जिसने सब लोगों के साथ में भलाई की, सब लोगों के जीवनों में काम किया, उसके जीवन काल में भी लोगों ने यीशु मसीह से बैर रखा, लोगों ने यीशु मसीह से दुश्मनी रखी, जबकि उसने किसी का कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उस पर दोष लगाया, उसके बावजूद लोगों ने उससे बैर रखा, उसके बावजूद लोग उसके विरोध में खड़े हो गए, जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो तो एक सच्चा व्यक्ति था और परमेश्वर का प्रतिनिधि था, स्वयं परमेश्वर था। भलाइयों को करता हुआ चला जा रहा था, लोगों को चंगा करता था, लोगों के जीवन में काम करता था, लोगों के गुनाहों को माफ किया करता था। लेकिन उसके बावजूद लोग यीशु के विरोध में खड़े हुए, उसके बावजूद लोगों ने यीशु से बैर रखा, उसके बावजूद लोग यीशु से जलन रखते थे। तो यदि आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल भी निराश न होएं, बिल्कुल भी चिंतित न होएं और आश्चर्यचकित न होएं। यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और 18-19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि संसार के लोग तुमसे बैर रखते हैं, तुमसे जलन रखते हैं, तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, तुम्हारे विरोध में खड़े होते हैं, तो तुम्हें आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमसे पहले इस संसार ने मुझसे विरोध किया, इस संसार ने मुझसे बैर रखा। इसलिए तुम चकित ना हो। तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे लोग हो। यदि उन्होंने मेरे साथ में यह किया तो तुम्हारे साथ में भी करेंगे। यदि उन्होंने मुझसे बैर रखा तो वो तुमसे भी बैर रखेंगे। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो तो हम कहां के हैं? आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, परंतु मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तुम इस संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया है, तुम्हें अलग कर दिया है। अब तुम इस संसार के नहीं हो, इसलिए ये संसार के लोग तुमसे बैर रखते हैं, तुमसे तुम्हारे विरोध में खड़े होते हैं, तुमसे जलन रखते हैं, क्योंकि तुम इस संसार के नहीं हो। तुम कहां के हो? तो फिर हम कहां के हैं? हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिस दिन चुना उसी दिन हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन चुके हैं। अब आप और मैं इस संसार के नहीं हैं, हालांकि हम इस संसार में हैं, लेकिन हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, हमारी सिटीजनशिप स्वर्ग की है। आप और मैं स्वर्ग के नागरिक हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम रखता, लेकिन तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुमसे बैर रख रहा है। हम संसार के नहीं हैं। अब फिर हम कौन हैं? हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया, इस संसार से मैंने तुम्हें अलग कर दिया है। आप इस संसार से अलग हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार से अलग कर दिया है, इन दुनियावी लोगों से अलग कर दिया है। आपको इन हजारों करोड़ों लोगों में से चुना हुआ है, आपको अलग किया हुआ है। क्यों? ताकि आप उसके राज्य के नागरिक बने, ताकि आप उसके साथ में राज्य करें, ताकि आप उसके साथ में रहें। समझ रहे हैं आप? प्रभु यीशु मसीह बहुत गहरी बात यहां पर बता रहे हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि हम यहां के नहीं हैं,
हालांकि प्रेजेंट टाइम में हम इस संसार में हैं, लेकिन वास्तव में हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग की है, वो परमेश्वर के राज्य की है, उस राज्य की। और बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आपको और मुझे, हम सब लोगों को, जिनसे दुनिया बैर रख रही है, जिनसे दुनिया विरोध कर रही है, उन लोगों को अपने साथ में लेकर जाएगा और हम उसके राज्य में फिर राज्य करेंगे, उसके साथ में, उसके राज्य में हम लोग रहेंगे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि ये आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। जब इन लोगों ने, इस संसार के लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, जब इन्होंने मुझसे बैर रखा, तो ये तुमसे भी बैर रखेंगे, क्योंकि तुम मेरे चेले हो। ये तुमसे भी बैर रखेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से अलग कर लिया, इसलिए ये तुमसे बैर रखेंगे। इसलिए आज हो सकता है लोग आपसे बैर रखते हो, लोग आपके विरोध में हो, तो आप आश्चर्यचकित न हो, ये जानते हुए प्रभु यीशु मसीह से भी लोगों ने बैर रखा, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी लोग खड़े हुए। बस आप प्रार्थना करें, इस बात को जान लें कि मेरी नागरिकता परमेश्वर के राज्य की है, मैं परमेश्वर के राज्य में रहूंगा, उसके साथ में रहूंगा, क्योंकि मैं इस संसार का नहीं हूं, इसलिए ये लोग मुझसे बैर रख रहे हैं। यदि मैं इस संसार का होता तो ये लोग मुझसे प्रेम करते, लेकिन मैं इस संसार का नहीं हूं, इसलिए ये लोग मुझसे बैर रखते हैं। तो आप आश्चर्यचकित न हों, प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके दुखों को आनंद में बदलेंगे। उन्हीं लोगों के सामने वो आपके लिए मेज को बिछाएंगे, उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं विरोधियों के सामने वो आपके लिए मेज को बिछाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अशोक है। मेरी गवाही यह है कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। बोतल भी चढ़ा, 4-5 बोतल भी चढ़ा। उसके बाद जो है कि जांच भी हुआ, सारा जांच हुआ, एमआरआई समझो हो गया, मेरा हुआ। मुझे आराम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के द्वारा अब मैं बहुत भला चंगा हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। यदि आज आप किसी भी समस्या, परेशानी और मुश्किलों और बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं और आपने हम सबको चुना है, अपना बेटा और बेटी बनाया, और आपने हमें चुनकर प्रभु अपने राज्य का नागरिक, उस स्वर्ग का नागरिक बनाया। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हम प्रशंसा करते हैं, हम तारीफ करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज हर एक प्रार्थना जो आपके सम्मुख आपके बेटे बेटियां लेकर आए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुन लिया और उत्तर हाँ आमीन में दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हमारे साथ सुबह की प्रार्थना में जितने भी लोग शामिल हैं पिता, हम धन्यवाद करते एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, क्योंकि आपने रात भर हर एक जन को अपने पंखों की आड़ में संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया और आज के नए दिन में प्रभु आपने जीवित रखा है। प्रभु इस नए दिन में परमेश्वर हम तारीफ और आदर आपका करते पिता। हर एक जन को पिता तेरे हाथों में देते हैं, उनके परिवारों को तेरे हाथों में देते हैं और आपके लहू में हर एक जन को सुरक्षित करते पिता, क्योंकि प्रभु आप हम सबके चारों ओर आग की सी सहर पना है। प्यारे परमेश्वर पिता, आप हमें खतरे, मुसीबत और दुर्घटनाओं से बचाने वाले परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। आज के दिन में प्रभु तेरी सुरक्षा इन भाई बहनों के साथ, इनके बच्चों के साथ, इनके परिवार के साथ, जहां कहीं भी आज ये घर से बाहर जाते हैं प्रभु खुदावन, आपकी उपस्थिति, आपके स्वर्गदूत प्रभु इनकी हिफाजत करे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान को हर एक व्यक्ति के लिए मांगते परमेश्वर पिता, और चाहते प्रभु हर एक के जीवन से तेरे नाम की महिमा हो, क्योंकि प्रभु हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर। प्रभु हम सब इस्तेमाल हो सके प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, आज जितने भी लोगों ने प्रभु आपके वचन को बड़े ही ध्यान से सुना परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में फ्रूटफुल हो पिता। प्रभु जब ये इस बात के लिए परेशान है प्रभु कि
बहुत सारे लोग प्रभु इनसे बैर रखते हैं, इनसे नफरत करते हैं या फिर इनके हानि की योजनाएं बनाते हैं, इनसे प्रभु हमेशा प्रभु कड़वाहट का स्वभाव रहता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से कि आज जिस प्रकार अपने वचन से बातचीत किया कि संसार तुमसे बैर रखेगा क्योंकि उसने मुझसे भी बैर रखा था। हाँ परमेश्वर पिता, यदि आज लोग इनसे बैर करते हैं तो होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, ये इस बात के लिए आनंदित होने पाए कि ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, ये स्वर्ग के नागरिक हैं और तेरे द्वारा चुने गए हैं। और प्रभु तूने संसार पर विजय पाई है, प्रभु तेरे लोग भी इन सारी बातों पर विजय पा सके परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग अपने जीवनों को कलेशों में, लड़ाई झगड़ों में और बहुत सी बातों में प्रभु वो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से ये सारी दुष्ट की बातें इनके जीवन से निकल कर चली जाएं, हम आज्ञा देते हैं। परमेश्वर आज जितने भी लोग कर्जे में हैं, इनके कर्जे से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, हर एक वो जरूरतें जो इनके जीवन के प्रभु तेरे हाथों में सौंपते और कहते यीशु के नाम से हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दरिद्रता, गरीबी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। धन्यवाद करते पिता, आज जितने भी लोग प्रभु एडिक्शन में, गलत संगति में, अंधकार में है परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु आपकी ज्योति उनके जीवन में चमके और हर एक एडिक्शन, हर एक बुरी संगति, हर प्रकार का बुरा स्वभाव इन्हें छोड़कर जाए, हम आज्ञा देते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके वचन को जब बड़े ध्यान से आपके लोगों ने सुना प्रभु, हर एक जन प्रभु इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चल सके। प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु इस बात के लिए आनंदित हो सके कि प्रभु तूने इन्हें चुना है, तू इन्हें आगे बढ़ाने वाला, तू प्रभु इनके बैरियों से इन्हें छुटकारा देने वाला परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, जो ये भाई बहन प्रभु अपने जॉब के क्षेत्र में बहुत सी प्रॉब्लम्स को सफर कर रहे हैं, यीशु के नाम से उन सारी प्रॉब्लम्स को हम जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु अपने बिजनेस में, अपने काम की जगह पर प्रभु ये बहुत सारे स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम से उन सारे स्ट्रगल्स को हम जाने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर प्रभु जब अपने परिवार में, अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु के नाम से इनके रिलेशनशिप में, इनके परिवार में हर प्रकार का स्ट्रगल इनके जीवन से चला जाए, हम आज्ञा देते हैं। प्यारे प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं आपके सम्मुख उन्हें लेकर आते हैं। यदि आज आप दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में, बीमारी में है या फिर कहीं भी आपको चोट आई है, वहां पर अपने हाथ को रखें, या फिर परिवार में कोई भी जन बीमार है उसके ऊपर आप अपने हाथों को रखें। प्यारे परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं, हर एक बीमारी जो आज आपके बेटे बेटियों के शरीर में है उनसे हम कहते हैं, हम कैंसर से, हम पैरालाइज से, पाइल्स की बीमारी से, हार्निया, स्टोन प्रॉब्लम से, कैंसर से, हर प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम से कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त प्रभु इनके बॉडी ऑर्गन्स को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, हेयर फॉल प्रॉब्लम को दूर होने की आज्ञा देते हैं, व्हाइट स्पॉट की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, इनके घुटने को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, प्रभु रीढ़ की हड्डी को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यदि प्रभु आंतों में कोई प्रॉब्लम है, इनके आंतों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से मांसपेशियां, नसें यीशु के नाम से चंगी हो जाए। प्रभु इनको यदि कोई भी गुप्त रोग है, यदि ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है। इसी समय प्रभु तूने हर एक वो व्यक्ति जो वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, प्रभु यीशु के नाम से हम उनके लिए जीवन को और चंगाई को मांगते हैं। इसी वक्त वो परिस्थितियां, जिस परिस्थिति में वो है, उसे हम उनके जीवन से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरे जीवन को उनके लिए कहते हैं सुरक्षित, भले चंगे होकर प्रभु अपने घर में आकर प्रभु वो बिल्कुल स्वस्थ होकर तेरी महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता। प्रभु जो पढ़ाई में जो बच्चे कमजोर हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें बुद्धि और समझ और ज्ञान दे। प्रभु हर एक कमजोरी उनके जीवन से चली जाए। प्रभु मैं दुआ करती हूँ जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें आने वाले समय में, प्रभु जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले, परमेश्वर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आप अपने बच्चों को सफल करें। वो जो परिश्रम, जो मेहनत करे प्रभु, उसमें आप उनकी सहायता करें प्रभु, कि वो अपना बेस्ट दे सके परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी लोग जॉब के लिए चिंतित है प्रभु, एक अच्छे जॉब को इनके लिए मांगते हैं, एक अच्छा लाइफ पार्टनर इनके लिए मांगते हैं प्रभु, संतान इनके लिए मांगते हैं, क्योंकि प्रभु तू वचन में कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा।
धन्यवाद करते प्रभु, मांगने के अनुसार प्रभु तू अपने बच्चों को देता है प्रभु। जब इन पर गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु जी, कोई रुकावटें इनके काम में आ रही हैं प्रभु, सैलरी इंक्रीज होने में प्रभु रुकावट आ रही है, प्रमोशन ट्रांसफर होने में रुकावट आ रही है, यीशु के नाम से हर एक रुकावट हम इनके मार्ग से दूर करते पिता। तेरा वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे प्रभु। धन्यवाद करते, आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, और जितने भी भाई बहनों का आज के दिन में जन्मदिन है प्रभु, हम उन्हें तेरे नाम से ब्लेस करते, एक नया साल उनके जीवन में देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हम इनके लिए अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं, इनके कामों में सफलता चाहते हैं, दीर्घ आयु चाहते हैं। तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाऊंगा प्रभु। इन भाई बहनों को अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं और इन्हें दीर्घ आयु दे, और पूरे साल भर में परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चलने में, हर एक काम में सफलता आप दे परमेश्वर। अपने दान वरदानों से इन भाई बहनों को भरे पिता। प्यारे परमेश्वर, जितनों ने विनती निवेदन यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में दिया है, धन्यवाद करते, एक एक प्रार्थना को आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, और जितनों ने हमारे साथ मिलकर अपने लिए प्रार्थना किया, धन्यवाद पिता, आपने हर एक की सुनी है क्योंकि आप सबसे प्यार करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।